जानबूझ करके वोट काटा था, डिलीट किया था। उस समय जिलाधिकारी दबाव बना रहे थे और जिलाधिकारी इसलिए दबाव बना रहे थे शिकायतकर्ता पे कि आप अगर शिकायत करोगे तो तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी। आप कभी भी यूपी का चुनाव देखे होंगे, डीजीपी हटता था, होम सेक्रेटरी हटता था, डीएम हटते थे, एसएसपी हटते थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है ये पोस्ट होते हैं कि चुनाव कौन लूट सकता है अच्छी तरह, जो चुनाव अच्छी तरह लूट सकता है उसको अच्छी पोस्टिंग दी जाती है। और ये मैं ये एक बार नहीं कह रहा हूँ, आप हमारे जो पार्टी के हैंडल से शिकायतें हुई हैं, जो हमारे पार्टी के ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग को बाकायदा वीडियो के साथ, क्लिप्स के साथ, न्यूज़ के साथ टैग कर करके किया। अगर एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की हो चुनाव आयोग ने तो बताइए आप। और एक तो अधिकारी रिवॉल्वर दिखा रहा था, प्रेस के लोग अलाउड नहीं थे। सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग है कि जहां पुलिस ने वर्दी बदल करके वोट डाला है। आप बताइए पुलिस के लोग वोट डालेंगे? कुंदरकी का चुनाव आप निकलवा दीजिए, आप सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकलवाई है, एक एक सीसीटीवी में आपको पुलिस के लोग निकलेंगे जो प्राइवेट ड्रेस में वोट डाल रहे थे। इसीलिए कभी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी आपको। और आयोग ने ये भी फैसला ले लिया कि इतने दिनों के बाद आप मांग भी नहीं सकते हैं आप। अब तो रिकॉर्डिंग भी नहीं, आप रिकॉर्डिंग निकलवाइए। मुझे उम्मीद है अपने पत्रकार साथियों से कि लोकतंत्र आप ही बचाओगे, लोकतंत्र आप बचाने के लिए काम करोगे। इसलिए हमारा सुझाव है कि ये जो मशीन रखते हैं बीजेपी वाले, नकली आधार बना करके नकली वोटर आईडी बनाते हैं, इनकी मशीन छीनी जाए। और वोटर आईडी और आधार मेटल का होना चाहिए, चुनाव के दिन कोई नकली ना बना सके। कम से कम चुनाव को इतना खर्चा तो करना चाहिए, मेटल कार्ड हो। और जो आधार जिसमें हम सब कुछ डिपेंड करता है, हमारा सब कुछ आइडेंटिटी है वो तो मेटल का हो, वो तो नकली बन जाए। रीड करने के लिए तो मशीनें बना ही सकते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आसान है, इतनी सस्ती है, वो हम किया जा सकता है। लेकिन चुनाव को सुधार करना चाहिए, सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। पर एसआईआर, अरे एसआईआर ही तो है, वो और क्या है? चुनाव ये कह रहा है कि आप लोग हमारे पास नहीं आते हैं, आप लोग सिर्फ सदन को उठाते हैं। नहीं तो सदन में नहीं उठाएंगे और कहाँ उठाएंगे? चुन के जनता ने भेजा हमें सदन में, सरकार के नीचे काम करते हैं। आपको नहीं पता सरकार के सारे पे चुनाव काम करता है। डीएम कौन सा पोस्ट होगा, एसएसपी कौन सा पोस्ट होगा, हमारी शिकायत पे एक भी नहीं हटा। आप यूपी का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हम तो यूपी का बेहतर बता सकते हैं आपको। सर आपने कहा विदेश नीति विदेश चली गई है, पर एनएसए डोभाल मॉस्को गए हैं, वो रशिया से बात करने। एक मैसेज है जो वॉशिंगटन को भेजा जा रहा है इंडिया के द्वारा। देखिए ये उलझो मत विदेश नीति में, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करो, अपने देश के किसान पे भरोसा करो, अपने देश के टैलेंट पे भरोसा करो, अपने देश के जो नौजवान हैं कुछ करके दिखाना चाहते हैं उन पर भरोसा करो। उलझो मत किसी देश से। और कोई देश आपको बिना मुनाफे के कुछ देने वाला नहीं है। कोई देश बिना मुनाफे के आपको कुछ नहीं देगा। इसलिए आपको तैयार होना चाहिए। अपना बाजार हम कब से देते आए हैं, आज़ादी के बाद से हम अपना बाजार देते आए हैं। उन बातों पे हम नहीं उलझना चाहते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। आगे क्या हो सकता है, इस सरकार को फिर एक अच्छा मौका मिला है। जब दुनिया के बड़े बड़े देश पाबंदियां लगा रहे हैं तो हमारे मेक इन इंडिया को जगाना चाहिए। ये मेक इन इंडिया सो न जाए बस। सर पर क्योंकि कांग्रेस आपका लाई है और बार-बार वो ट्रम्प की स्टेटमेंट को बार-बार बोलते आए हैं ऑपरेशन सिंदूर। आप क्यों नहीं समझ, इतनी अच्छी बात बता दी मैंने आपको। ये आपको मौका मिला है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का। हम सब अपने किसानों पे भरोसा करें, उद्योगपतियों पे भरोसा करें, नौजवानों पे भरोसा करें, अपनी इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा करें और एक बार फिर 10 साल और 15 साल का ये कार्यक्रम बनाएं कि हम कोई चीन का सामान नहीं खरीदेंगे और विदेश का सामान आने से या विदेश पे हम निर्भर ना हो, उसके लिए हम कार्यक्रम बनाएं। इसलिए मेक इन इंडिया सोए नहीं, मेक इन इंडिया जाग जाए, मेक इन इंडिया और तेजी से काम प्रधानमंत्री। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।